है वो स्पीडी के जीएस को देखेंगे, और जैसे आपका फिजिबल भी है कि ये कंप्यूटर एवं जो है इंटरनेट से रिलेटेड जो है कुछ आपको पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे डियर। उसके अलावा जो है शरीर के कुछ जो अद्भुत आपका तथ्य को देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने जो है इसके कुछ पॉइंट करा दिए थे, यहाँ तक जो है मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है, 7% तक। लेकिन फिर से इसको शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है एक जगह हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें शरीर के प्रमुख अद्भुत आपके तथ्य के बारे में, तो मनुष्य का हृदय धड़कता है आपका प्रति मिनट की बात करें तो 72 बार जो है हमारा हृदय जो है वो आपका बीट करता है। मानव खोपड़ी में जो है वो आपका हड्डियाँ कितनी होती है, तो 8 होती है। स्वस्थ आपका मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मनुष्य मस्तिष्क का जो वजन है आपका 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक है। मस्तिष्क का जो बड़ा आपका भाग कौन सा हो सकता है, तो ये मस्तिष्क होता है, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं। ब्रेक यानी किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि शरीर की जो है वह सबसे बड़ी हड्डी कौन सी फीमर यानी जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो कान की होती है, स्टेपी जिसको बोलते हैं। शरीर में सबसे जो है वो मजबूत हड्डी कौन सी, जबड़े की होती है। उसके अलावा जो शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, तो ये इनेमल हो जाएगा। उसके अलावा जो है सामान्य जो है वो मनुष्य का रक्तचाप 100 आपका 20/80 आपका जो है 80 मिलीमीटर है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है, तो 65 से जो है वो 80% जो है वो आपका जल की मात्रा है। अगर बात करें रक्त की जो है वो मात्रा शरीर के भार का होता है, तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो स्पेशली आपको 5 से 6 लीटर की होती है। मानो जो रक्त आपका जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान बात करें तो 7.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रक्त को जो है वो शुद्ध करता है, तो किडनी आपका शुद्ध करता है रक्त को। अगर आगे देखें तो आपको बताया जा रहा है कि आरबी जिसको हम लोग जो है वो आपका लाल रक्त कण बोलते हैं, तो ये निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। लाल रक्त कण का जो है जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। श्वेत रक्त कण को जो है कहा जाता है आपका ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कण को जो कहा जाता है एंथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि शरीर का जो है ताप नियंत्रण कौन है, तो ये स्पेशली हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगी। शब्दाता रक्त समूह जो है यूनिवर्सल डोनर जो है ओ को कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वो एबी को कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा। ब्लड बैंक जो है कहलाता है प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन होता है। भोजन का पाचन आपका प्रारंभ होता है मुख से आपका प्रारंभ होता है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वह कौन करता है, तो छोटी आंत करती है। पीत यानी बाइल स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है। शरीर की सबसे जो है वो बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत यानी लीवर हो जाएगी। सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पिट्यूटरी हो जाएगा। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, तो 12 जोड़ी जो है वो पसलियाँ पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जो है वो शरीर में हड्डी की संख्या जो है वो आपका 206 है। आगे बताया जा रहा है कि शरीर में जो है वो आपका मांसपेशी की कुल संख्या जो है वो आपका 639 हो जाएगा। लार में जो है पाया जाने वाला आपका एंजाइम क्या है, तो ये टाइलिन हो जाएगा। लिंग जो है निर्धारण आपका होता है पुरुष क्रोमोसोम से आपका लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है आपका 4 कोष्ठीय होता है। अगर बात करें गुणसूत्रों की संख्या की, तो ये 46 शरीर में होते हैं, ठीक है। आगे बात करें शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा होता है। अगर शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ब्रेन हो जाएगी, हमारी तंत्र हो जाएगी। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है डियर, तो 20 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो आपका जो है 1.5 लीटर के करीब बनता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मूत्र आपका दुर्गंध देती है, यूरिया के कारण देती है। मानव मूत्र अम्लीय का जो है वो आपका पीएच मान क्या है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चलिए यहाँ जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जो है वो फुल फॉर्म को देखते हैं डियर। यहाँ ALU को जो है वो अर्थमेटिक आपका लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ASCII जो है वो आपका क्या हो जाए कि स्टैंड फॉर जो है वो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आर इंफॉर्मेशन आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा।
उसी के अलावा BCD का जो है फुल फॉर्म की बात करें तो आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड हो जाएगा। कैड जो होता है CAD आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, स्पेशली इट्स यूज फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस। और CD जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क को बोलते हैं। C डॉट क्या होता है तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो है वो टेलीमेटिक्स का जो है वो फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स हो जाएगा। क्लास जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल हो जाएगा। CDEC क्या होगा तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस आपका कंप्यूटिंग हो जाएगा। डिस्क की बात करें तो आपका जो है वो आपका डॉस की बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। उसके अलावा बताया जा रहा है कि DTP क्या है तो आपका डेस्कटॉप आपका पब्लिशिंग हो जाएगा। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक जो है न्यूमेरिकल आपका इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर हो जाएगा। HTML जो है वो आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट आपका मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। HTTP क्या होगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। IBM जो है वो आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। ISDN क्या हो जाएगा तो इंटीग्रेटेड आपका सर्विस आपका डिजिटल आपका नेटवर्क हो जाएगा। ISP क्या होगा तो ये इंटरनेट आपका जो है सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। LAN क्या है तो LAN जो है वो स्टार्ट करता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क को आपका जो डिफाइन करता है। MIME क्या है तो मल्टीपर्पस इंटरनेट आपका मेल एक्सटेंशन हो जाएगा। MIPS क्या है तो मिलियन ऑफ इंट्रैक्शन पर आपका सेकेंड हो जाएगा। MIPS मोडेम को जो है वो आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। NTP क्या है तो आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है। ODBC क्या है तो ओपन आपका डाटाबेस कनेक्टिविटी हो जाएगा। OLE क्या है तो आपका जो है वो स्पेशली बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट आपका लिंकिंग एंड आपका जो है एम्बेडिंग हो जाएगा। ठीक है, SQL क्या है तो स्टैंडर्ड क्यूरी आपका लैंग्वेज हो जाएगा। VDU जो है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें वैन की तो वैन जो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। WWW क्या है तो वर्ल्ड आपका वाइड वेब हो जाएगा। RAM क्या है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ROM रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। URL क्या है तो यूनिफॉर्म आपका रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैंड करता है। FAT क्या है तो फाइल आपका लोकेशन टेबल हो जाएगा। IC क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल को जो है वो आपका बात करता है। बेसिक जो है वो आपका बिगनर्स आपका ऑल पर्पस से सिंबॉलिक आपका इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा बेसिक का। CRT क्या है तो कैथोड रे टेबल हो जाएगा। LCD की बात करें तो यहाँ पे जो है वो लिक्विड आपका क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। SD की बात करें तो हार्ड आपका डिस्क हो जाएगा। CD-ROM क्या है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपका CD का फुल फॉर्म हो जाएगा। OCR क्या है तो ऑप्टिकल जो है कैरेक्टर रीडर है, जो आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह होता है ना उसी से आपका चेक होता है। अब जो MICR की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। LED क्या है तो लाइटिंग आपका लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। BCD क्या है तो बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जाएगा। MAR क्या है तो मेमोरी आपका एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा। PROM क्या है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। उसके अलावा EPROM क्या है तो आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल आपका रीड वाली मेमोरी होगा। DBMS क्या है तो डाटाबेस आपका जो है मैनेजमेंट सिस्टम होगा। RDBMS क्या है तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। EDP जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगी। PC क्या है तो पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। VLSI क्या है तो वेरी लार्ज आपका स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। IBM क्या है तो IBM जो है वो आपका इंटरनेशनल आपका बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन हो जाएगा। ANSI क्या है तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो जाएगा। HLL क्या है तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। CGA क्या है तो आपका कलर ग्राफिक आपका अडेप्टर हो जाएगा। VGA क्या है तो वीडियो आपका ग्राफिक अरे हो जाएगा। आपका VGA का फुल फॉर्म बात करें तो ठीक है, तो आपने देख लिया ये। चलिए हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 40 को भी आपका कवर इस सेक्शन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव जो है शरीर में जल की मात्रा होती है, तो स्पेशली मानव शरीर के जो है वो आपका मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है तो ये स्पेशली 80% हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आपका 40 का आपको पहला देख रहे हैं, आपका D हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं डियर यहाँ पे जो 40 ही है। चलिए 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है,
नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग होता है, तो स्पेशली आपका 98 पॉइंट आपका 6 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो है मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुक्त आपका पचता है, तो स्पेशली आपको पचता है, छोटी आंत में पचता है, तो 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में तो बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य लोहा किसी से प्राप्त करता है, तो बालक से प्राप्त करता है, 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर 5 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किसी जो है पोषक आपका तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है, तो स्पेशली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पोषक जो है वो आपका पोषक तत्व का जो है पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है, तो आपका 6 का भी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में जो है वो यहाँ प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये प्रारंभ होता है सबसे पहले मुंह से, आपका क्या होता है, 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें मनुष्य में सबसे बड़ा हड्डी आपका कौन है, तो ये फीमर हो जाएगी, जांग की हड्डी होती है, 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानो आपका शरीर का सबसे बड़ा जो है अंग यानी आंतरिक भाग कौन सा है, तो स्पेशली आपका जो यकृत हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, आपका 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माना आपका मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, स्पेशली 13 से 50 ग्राम का होता है, तो 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के जो है वो आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो प्रम मस्तिष्क हो जाएगा, तो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो मनुष्य में सबसे जो है वो लंबी कोशिका कौन सी है, तो ये तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, तो 12 का ए आपका हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि शरीर की सबसे छोटी आपकी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी, तो 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग शरीर में जो है वो मास्टर ग्रंथि किसे आपका कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि जो है वो आपका पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्नों को देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 15 नंबर प्रश्नों की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है वो आपका आप मानव शरीर में उपरोस्ती को कहाँ पाएंगे, तो ये स्पेशली हम पाते हैं आपका जांग में, तो 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देखेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न में दिया, तो कहा जा रहा है कि हम एक जो है वो मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो स्पेशली हम लोग 16 से 18 बार सांस लेते हैं, 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका कहा जा रहा है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है, 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में पीत आपका उत्पन्न करता है, तो स्पेशली यकृत जो है आपको उत्पन्न करता है, 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्थॉल्मिक आपका संबंधित है, तो ये स्पेशली आँख से संबंधित जो है वो स्टडी करता है। ठीक है, अप्थॉल्मिक संबंधित है आँख से, तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे बात करें हम लोग जो है वो मानव शरीर में कौन सा जो है वो पदार्थ आपका तत्कालिक ऊर्जा जो है वो आपका जो है मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है मानो आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 हो जाएगा, तो 21 का सी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी है, तो 72 बार जो है वो आपका स्पंदन करता है हमारा बॉडी। ठीक है, हार्ट जो है वो 22 का क्या हो जाएगा, डी है, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सर्वदाता जो है रुधिर वर्ग किसको कहते हैं, आपका डी हो जाएगा। ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर के रूप में जो है वो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे डोनर के रूप में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 23 का ए डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वग्राही आपका रक्त समूह होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो स्पेशली आपका ए बी जो है हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा, बी
हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो एक आपका AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो केवल AB ग्रुप को ही दे सकता है, ठीक है। तो आपका 25 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 26 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि O रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे आपका दिया जा सकता है, तो सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। 26 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 27 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है बात करें रक्त जो है वो चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो स्पेशली आपका किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रीनल आपका ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप जो है वो आपका नियंत्रित होता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सी है, तो ये स्पेशली आपका डायबिटीज़ हो जाएगा। टीबी जिसको आपका जो शुगर जिसको बोलते हैं, आपका 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि मानो आपका शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46 है, तो 29 का डी आपका हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो स्पेशली 6 होता है, तो 30 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन ही है, तो ये फीमर हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेपेज हो जाएगा ना, तो 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप फीमर तो ये बड़ी है और स्टेपेज छोटी है कान के पीछे जो रहती है, तो आपका 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानो आपका शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका बताया जा रहा है कि इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है अग्नाशय से, आपका पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं, तो आपका याद रखेंगे आपका बीटा कोशिका से जो है वो स्रावित होता है। तो 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, 34 का ए हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मनुष्य जो है वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत आपका मात्रा होती है, तो 5 से 6 लीटर की होती है, तो 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लाल रक्त का आकार होता है, तो स्पेशली गोलाकार होता है, तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, तो 120 बटा आपका जो है 80 हो जाएगा, तो 37 का बी हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रक्त को जो है वो जमाने में आपको कौन सा प्रोटीन आपको उपयोग में आता है, तो स्पेशली आपका आता है ये जो है आपका फ्राइबोजोन हो जाएगा, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का जो है वो कार्य है, तो स्पेशली आपका क्या कार्य है हीमोग्लोबिन का, तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो आपका 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन में उपस्थित आपका होता है, तो स्पेशली आयरन होता है, तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया 40 का डी हो जाएगा। आप चाहें तो डियर आप देख सकते हैं आंसर को, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे आपका क्या क्या, तो यहाँ पे भौतिक राशियों को देखेंगे, बीमाओं को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ भौतिक राशियों में बात करें और बीमाओं की बात करें तो आपका जो है ml आपका m डिग्री L2 और T डिग्री हो जाएगा, बीमी आपका सूत्र बोलते हैं, ठीक है। आयतन की बात करें तो यहाँ पे m डिग्री L जो है वो आपका क्यूब, T आपका डिग्री हो जाएगा आयतन की बात करें तो, ठीक है। घनत्व की अगर बीमीय सूत्र की बात करें तो ml आपका -3T आपका जो है डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर गुरुत्व आपका जो है विशिष्ट आपका गुरुत्व की बात करें तो आपका क्या है, तो आपका m डिग्री L डिग्री और T डिग्री आपका विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा। चाल की बात करें तो m डिग्री L T आपका -1 हो जाएगा। वेग की बात करें तो आपका m डिग्री L और T -1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। वेग प्रवणता की बात करें तो वेग प्रवणता क्या है, तो आपका m डिग्री L डिग्री और T -1 हो जाएगा। संवेग की जो बात करें तो आपका ml आपका T -1 हो जाएगा।
यहाँ त्वरण की बात करें तो m डिग्री L और T-2 हो जाएगा त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय जो है वो आपका त्वरण की बात करें तो आपका m डिग्री L T-2 हो जाएगा। बल की बात करें तो MLT-2 होगा। भार क्या है तो आपका MLT-2 हो जाएगा भार। तनाव की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि MLT आपका -2 हो जाएगा। घर्षण गुणांक की बात करें तो आपका m डिग्री L डिग्री और T डिग्री हो जाएगा। बल नियतांक की बात करें तो m आपका जो ml डिग्री और T-2 हो जाएगा। कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ml आपका ml2 T-2 हो जाएगा। ऊर्जा की बात करें तो ml आपका 2 और जो है वो T-2 हो जाएगा। शक्ति की बात करें तो ml आपका 2 T-3 जो है वो आपका शक्ति का जो है वो आपका विमेय सूत्र होगा। आवेग का क्या है तो आपका आवेग का सूत्र है ml T-1 हो जाएगा। कोणीय वेग का क्या है तो ml आपका डिग्री L आपका डिग्री T-1 हो जाएगा। कोणीय त्वरण जो है वो आपका कोणीय वेग था आपका और जो है वो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा तो m डिग्री L डिग्री T-2 हो जाएगा, ठीक है। जड़त्व जो है आघूर्ण का क्या होता है तो यहाँ पे m आपका L2 आपका T डिग्री हो जाएगा। कोणीय संवेग की बात करें तो ml2 आपका T-1 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण आपका जो है वो नियतांक m-1, ठीक है, L3 T- आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका गुरुत्वीय नियतांक क्या है तो m आपका -1 और L3 आपका जो है T-2 हो जाएगी आपका गुरुत्वाकर्षण आपका नियतांक। प्रतिबल की बात करें तो ml आपका -2 और T-2 हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो ml आपका 2 और T-2 आपका A-2 हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो mt आपका -2 और A- आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रेरकत्व की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ml आपका 2 T-2 और A- आपका 2 हो जाएगा। प्रतिरोध की बात करें तो आपका ml2 और T-3 और A आपका -2 हो जाएगा। विभव विभवांतर की बात करें तो ml आपका 2 T-3 और A- आपका 1 हो जाएगा। गुरुत्व जो है वो आपका गुरुत्व ऊष्मा की बात करें तो m जो है डिग्री L जो है वो आपका 2 और T-2 हो जाएगा। ताप की बात करें तो आपका केल्विन होगा। और यहाँ पे ऊष्मा की बात करें तो ml आपका 2 - T आपका जो है -2 हो जाएगा। विशिष्ट ये ऊष्मा की थी और विशिष्ट ऊष्मा को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका m डिग्री L आपका जो है स्क्वायर और T-2 और K-1 हो जाएगा। ऊष्माधारिता क्या है तो ml आपका 2 ml2 T-2 और K-1 हो जाएगा। विशिष्ट तनाव की बात करें तो ml जो है डिग्री T-2 हो जाएगा। विशिष्ट तनाव की बात करें तो श्यानता आपका गुणांक क्या हो जाएगा तो आपका ml आपका -1 और T-1 हो जाएगा। यंग गुणांक की बात करें तो ml आपका -1 और T-2 हो जाएगा। आवेश की बात करें तो m जो है वो डिग्री L डिग्री और Ta आपका आवेश का हो जाएगा। विद्युत धारा की बात करें तो I हो जाएगी। उसके अलावा दाब की बात करें तो आपका ml आपका -1 और T-2 हो जाएगा। दाब की बात करें तो जड़ता आघूर्ण क्या होता है ml आपका जो है 2 हो जाएगा। उसके अलावा जो है बात करें हम लोग जो है वो आपका प्लांक नियतांक का तो ml2 और T-1 हो जाएगा, ठीक है। घनत्व की बात करें तो ml आपका 3 हो जाएगा। आवृत्ति क्या हो जाएगी T-1 हो जाएगा आपका आवृत्ति, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसके जो भौतिक राशियों और जो है SI मात्रा को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल की बात करें तो भौतिक राशियों में तो SI मात्रक जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की जो है वो SI मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर घनत्व की बात करें तो यहाँ पे किलोग्राम आपका प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। श्यानता न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चाल का क्या होगा तो मीटर आपका प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है वेग का क्या है तो वेग जो है आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता क्या है तो ऑस्ट्रेड हो जाएगा। संवेग की जो है वो आपका SI मात्रा किलोग्राम जो मीटर आपका प्रति सेकेंड हो जाएगा। संवेग की बात करें तो त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या हो जाएगा तो आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण की बात क्या होगा तो यहाँ पे मीटर प्रति आपका सेकेंड स्क्वायर होगा। बल की बात करें तो किलोग्राम जो है मीटर आपका प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। भार की जो बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भार जो है वो आपका किलोग्राम मीटर आपका जो है प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। श्यानता गुणांक क्या है तो पॉइस जो है वो आपका SI मात्रक श्यानता गुणांक का है। बल नियतांक का SI मात्रक किलोग्राम जो है प्रति आपका सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य का जो है वो आपका SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का SI मात्रक भी जूल ही होता है, दोनों समान है। शक्ति का जो है वो SI मात्रक जूल आपका प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है।
आगे आवेग का बताया जा रहा है, तो आवेग का क्या हो जाएगा, किलोग्राम आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कोणीय वेग का क्या होगा, तो रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपका वोल्ट होगा। उसके अलावा जड़त्व आघूर्ण का क्या होगा, तो किलोग्राम आपका जो है वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करें कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग किलोग्राम आपका मीटर आपका स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, तो न्यूटन आपका जो है मीटर स्क्वायर प्रति आपके किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण आपका नियतांक न्यूटन जो है मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो वेबर हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका चुंबकीय प्रेरण जो है वो आपका क्या होगा, तो आपका टेस्ला या वेबर मीटर आपका क्यूब हो जाएगा। प्रेरकत्व का जो है वो आपका एसआई मात्रक हेनरी होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। ताप का क्या हो जाएगा, तो आपका ताप का जो है वो केल्विन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ऊष्मा का क्या होगा, तो कैलोरी होगा। ऊष्माधारिता का जो है जूल आपका प्रति केल्विन जो है ऊष्माधारिता का हो जाएगा। पृष्ठ जो है तनाव की बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। विद्युत आवेश की बात करें तो ये कूलम्ब जो है वो आपका विद्युत आवेश की जो है वैसा ही मात्रक है। विद्युत धारा का जो एम्पियर होगा, दाब का क्या होता है, तो आपका दाब का पास्कल हो जाएगा। ठीक है, जड़त्व जो आघूर्ण की बात करें तो किलोग्राम जो है मीटर आपका क्यूब हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वेबर आपका जो है प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो आपको बताया जा रहा है क्या कि आपका जूल प्रति किलोग्राम और जो है वह केल्विन हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा का। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा। आवृत्ति का क्या हो जाएगा, तो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्योति तीव्रता की बात करें तो यहाँ पे कैंडेला हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स की जो है वो बात करें एसआई मात्रक ल्यूमेन हो जाएगा। ठोस कण का क्या हो जाएगा, तो स्टेरेडियन हो जाएगा। लेंस की जो है वो क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। ठीक है, और जो है वो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मेजर की जाती है। प्रतीव्त जो है वो आपका घनत्व क्या होगा, तो लक्स हो जाएगा। दूरी क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष होगा। समुद्री गहराई क्या होगा, तो फैथम में आपको मेजर करते हैं। विद्युत आपका जो है ऊर्जा किलोवाट में आपका जो है विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में आपका मेजर करते हैं। ठीक है, आपने देखा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम लोग जो है तत्व संकेत तो परमाणु संख्या को देखेंगे डियर। अगर बात करें हम लोग तत्व की, तो हाइड्रोजन तत्व है और संकेत H है और संख्या इसकी 1 हो जाएगी। हीलियम की संकेत क्या है, तो He से संकेत करते हैं हीलियम को, और यहाँ पे जो है वो आपका संख्या 2 हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो लिथियम को जो है Li से डिनोट करते हैं और 3 इसकी परमाणु संख्या है। बेरिलियम जो है वो Be से डिनोट होता है, आपका जो है 4 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। बोरॉन का क्या होता है, तो आपका B से डिनोट करते हैं और 5 जो है परमाणु संख्या होगा। कार्बन को जो है वो आपका C से डिनोट करते हैं और C आपका जो है 6 जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। नाइट्रोजन को जो है वो 7 से आपका डिनोट कर आपका जो है परमाणु संख्या 7 है और N से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन को जो है O से आपका जो है वो क्या करते हैं, तो आपका इसको जो है वो आपका संकेत करते हैं और 8 क्या हो जाएगा, इसकी जो है वो आपका संख्या हो जाएगी। फ्लोरीन क्या है, तो F से जो है इसको डिनोट करते हैं और 9 जो है इसकी संख्या हो जाएगी। नियॉन Ne से डिनोट करते हैं और 10 इसकी जो है वो परमाणु संख्या हो जाएगी। सोडियम क्या होगा, तो Na से आपका डिनोट करते हैं 11 जो है आपका परमाणु संख्या हो जाएगी। मैग्नीशियम जो है Mg से डिनोट करते हैं और 12 जो है परमाणु संख्या हो जाएगी। एल्युमिनियम क्या है, तो एयर से डिनोट करते हैं इसको शॉर्ट में और 13 इसकी परमाणु संख्या है। सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं, 14 इसका जो आपका जो है परमाणु संख्या है। फास्फोरस को जो है वो P से आपका जो है P से डिनोट करते हैं, फास्फोरस ऐसे लिखते हैं, तो 15 इसकी परमाणु संख्या है। आपका सल्फर को ऐसे डिनोट करते हैं, 16 इसकी जो है वो आपका परमाणु संख्या। ठीक है, अगर बात करें क्लोरीन जो है वो आपका बात करें तो क्लोरीन जो है Cl हो जाएगा, 17 जो है आपका इस परमाणु संख्या हो जाएगा। आर्गन Ar से करते हैं तो 18 जो है इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। पोटेशियम K हो जाएगा, तो 19 क्या हो जाएगा परमाणु संख्या। कैल्शियम Ca हो जाएगा और 20 जो है इसकी परमाणु संख्या हो जाएगा। स्कैंडियम क्या है, तो आपका Sc से डिनोट करते हैं इसको और 21 जो है परमाणु संख्या है स्कैंडियम का। ठीक है, टिटेनियम जो है Ti से डिनोट करते हैं और 22 जो इसकी परमाणु संख्या है। वेनेडियम जिसको V से आपको डिनोट करते हैं
और 23 इसकी जो परमाणु संख्या हो जाएगी। क्रोमियम की जो है परमाणु संख्या इसकी 24 हो जाएगी और डिनोट इसको जो है वो आपका Cr से करते हैं। मैग्नीज का जो Mn से जो है अब आपका डिनोट करते हैं और 25 इसकी परमाणु संख्या है। लोहा को जो है आपका क्या बोलते हैं, तो आपका डिनोट करते हैं Fe से और ये जो है आपको परमाणु संख्या 26 हो जाएगा। कोबाल्ट C से होता है, CO से होता है और 27 क्या होगा इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। निकेल को जो है वो Na से डिनोट करते हैं, 28 इसकी परमाणु संख्या आ जाएगी। कॉपर क्या होगा, तो कॉपर को Cu से जो है आपको इसको डिनोट करते हैं, 29 जो इसकी परमाणु संख्या होगी। जस्ता Zn से करते हैं और 30 जो है वो आपका इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। आर्सेनिक A से करते हैं और 33 जो इसकी जो परमाणु संख्या हो जाएगा। ब्रोमीन जो है वो आपका ब्रोमीन जो है Br से डिनोट करते 35 इसकी परमाणु संख्या है। क्रिप्टॉन जो है वो Kr से डिनोट करते 36 इसकी परमाणु संख्या है। चांदी को जो है Ag से आपका डिनोट करते हैं 47 जो है इसका आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। कैडमियम को जो है वो आपका Cd से डिनोट करते हैं और 38 इसका क्या हो जाएगा कि परमाणु संख्या हो जाएगा। टीन को जो है वो Sn से आपको डिनोट करते हैं 50 इसकी परमाणु संख्या है। अगर बात करें एंटीमनी की, तो एंटीमनी क्या हो जाएगा, तो Sp से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या आपका 51 हो जाएगा। एंटीमनी का आयोडीन को I से डिनोट करते हैं, 53 इसकी जो है परमाणु संख्या हो जाएगी। जिनॉन को जो है आपका Xe से डिनोट करते हैं और आपका 54 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। Cgm को Cs से आपको डिनोट करते हैं, 55 इसकी परमाणु संख्या है। टंगस्टन को W से आपको डिनोट करते हैं और आपका 74 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें पारा की, तो पारा जो है वो आपका Hg से डिनोट करते हैं। संख्या की बात करें परमाणु की, तो 80 हो जाएगी और सोना Au से डिनोट करते हैं, 79 जो है वो आपका सोना का परमाणु संख्या हो जाएगा। आपका सीसा Pb से डिनोट करते हैं, 82 हो जाएगा इसकी परमाणु संख्या। रेडियम जो Ra से आपको डिनोट करते हैं, 88 जो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। यूरेनियम जो आपका U से डिनोट करते हैं और यहाँ पे जो 92 क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो परमाणु संख्या हो जाएगी। आगे जो प्लूटोनियम PO से डिनोट करते हैं, 94 जो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा दिया चीज़ों को अच्छे तरीके से। ठीक है, भौतिक राशियाँ भी देखी, बीमा भी देख लिया आपने, और ये जो 41 जो है प्रैक्टिस सेट में चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी का इकाई यूनिट क्या होता है, तो आपका न्यूटन मीटर, जो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, तो nm स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेग जो है मापा जाता है, तो आवेग जो है माप है, तो आपका वेग का माप है, 2 का जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आवेग जो है वो माप है आपका भार का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ये क्रॉस करेंगे। भार का आपका जो है माप है, जो है वो आवेग माप है भार का। ठीक है, तो आपका 2 का D हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि अदिश राशि कौन सी है, तो आपका ऊर्जा जो है अदिश राशि है, A हो जाएगा। आपका ये जो है वो सब जो है सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, बला, गुण, त्वरण, उसके अलावा संवेग भी सदिश राशि हो जाएगी। ऊर्जा हमारी अदिश राशि हो जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है सदिश राशि है, तो ये स्पेशली आपका संवेग जो है वो सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 4 का C हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें, 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो अदिश जो है वो आपका एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण आपका होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो आपका दिशा नहीं होता है। तो 5 में अदिश में दिशा नहीं होता है, तो 5 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो पृष्ठ जो है वो तनाव की बीमा क्या होती है, तो पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होगी, तो ml आपका जो है वो डिग्री T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो बल का जो है वो आपका CGS मात्रा क्या है, तो आपका डाइन हो जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। डाइन आपका जो है वो आपका CGS बल का। अगर बात करें जो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो स्पेशली आपका 0.001 मिलीमीटर जो है वो आपका 1 माइक्रोन के बराबर होता है, तो आपका 8 का D हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है, 9.8 न्यूटन हो जाएगा, तो 9 का C हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग 1 जूल बराबर होता है तो 107 जो है अर्ग के बराबर होता है, तो 10 का C हो जाएगा। ठीक है,
आइए देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अश्व शक्ति किसका एकक है, तो स्पेशली शक्ति का हो जाएगा, तो 11 का जो है सी हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रकाश जो है वो वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है, तो 12 का बी हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार जो है वो बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है आपका 105 जो है पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। तो आपका 13 का सी हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त आपका जो है अभिव्यक्तित आपका करने की इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य है, तो 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक आपका अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, तो 15 का ए हो जाएगा। ठीक है। आपने देख लिया। चलिए 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो एसआई आपका जो है इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो आपका डायोप्टर हो जाएगा, तो 16 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कोणीय वेग की सही इकाई है, तो रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा कि 17 का डी हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा, 17 का डी होगा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो कोणीय वेग आपकी विमाई क्या होती है, तो कोणीय वेग की विमाई जो है आपका एम है, जो एम आपका डिग्री, एल डिग्री और टी -1 हो जाएगा कोणीय वेग की विमाई। ठीक है। 18 का सी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो त्वरण की जो है वो इकाई क्या है, तो आपका त्वरण की इकाई जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो 19 का सी हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका एक जो है वो पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो स्पेशली आपका जो है वो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, तो 20 का बी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परम दाब जो है वो किसके बराबर होता है, तो गेज दाब +1 आपका बार हो जाएगा परम दाब के बराबर। ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो एक जो है फेमटो बराबर होता है, तो एक फेमटो जो है वो आपका 10⁻⁻15 मीटर के बराबर हो जाएगा, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि ताप का जो है वो सही मात्रा क्या है, तो केल्विन हो जाएगा, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि की जो है तीव्रता किससे जो है वो आपका मात्रक में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है, तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है, तो कैंडिला हो जाएगा, तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग ध्वनि का पिच या नित्यक्षता आपका जो निर्धारित होता है, तो किससे निर्धारित होता है, तो आपका आवृत्ति से निर्धारित होता है, तो 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्न में से किसकी जो वेधन आपका क्षमता अधिक है, तो ये गामा किरणों की हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वेधन क्षमता अधिक। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका वोल्ट मात्रक है, तो स्पेशली आपका मात्रक है ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर ध्यान दें, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई जो एम्पियर हो जाएगा दिया, तो 29 का ए सही हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो हेनरी जो है वो आपका इकाई है, तो आपका हेनरी जो है इकाई है। 30 नंबर प्रश्नों की तो आपका प्रेरकत्व की है, तो 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या है, तो विद्युत आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, तो आपका कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है। तो 31 का बी आपका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें रसायन आपका उद्योग में मूल रसायन माना जाता है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो H2SO4 को जो है माना जाता है। रसायन उद्योग में मूल आपका रसायन H2SO4 को माना जाता है, तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, तो Na जो है सोडियम का प्रतीक होता है, 33 का
सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि AU, AG और CU और FE में सबसे अधिक तन्य कौन है, तो AU है, तो आपको 34 का A हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु या भखरा किसे कहते हैं, तो स्पेशली आपका कहते हैं HGS को कहते हैं, तो 35 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 36 नंबर प्रश्न में, तो बताया जा रहा है कि Fe आपका रासायनिक प्रतीक है, लोहे का प्रतीक है, 36 का B हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं, 37 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सोडियम का जो है वो आपका परमाणु संख्या क्या है, तो सोडियम का परमाणु संख्या जो है आपका जो 11 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका 38 का B हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो अम्लगम जिसको पारा कहते हैं, तो आपका क्या होता है, तो उसमें आपका Hg हो जाएगा। ठीक है। तो 39 का C हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो टीन का जो है वो प्रतीक क्या होता है, तो Sn जो है वो टीन को जो है डिनोट करते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो दाब की बीमारी क्या होती है, तो दाब की बीमारी जो है वो आपका बात करें तो ml आपका -1 और T -2 हो जाएगा दाब की बीमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 का B हो जाएगा डियर। चलिए त्वरण को देखते हैं, त्वरण की बीमारी क्या है, तो आपका जो है त्वरण की बीमारी क्या हो जाएगी कि m डिग्री LT जो है -2 हो जाएगा आपका त्वरण की बीमारी। ठीक है। तो आपका जो है 42 का A हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर चाहें तो आप आंसर देख लीजिएगा, 42 ही प्रश्न थे इसके अंतर्गत। ठीक है। तो आज मैंने 41 भी करा दिया है दिया। देखिए, आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। टेक केयर डियर, खुद का ख्याल रखिए।